सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और पता चलता है कि जिस फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी में आप हमेशा आप सबसे सुरक्षित निवेश मानते थे, उसके नियम चुपचाप बदल चुके हैं और आपको इसकी जरा भी खबर नहीं थी। अब अगर इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़े तो अब आप क्या करेंगे? इसी वजह से अगर आपका नाम पर किसी भी बैंक में कोई भी एफडी है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, विद्याधाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आप किस शहर या ज़िले से यह वीडियो देख रहे हैं। आपकी भागीदारी ही हमें सही जानकारी और आप तक पहुंचाने की ताकत देती है। फिक्स डिपॉजिट को भारत में हमेशा सबसे भरोसेमंद निवेश माना जाता है, जहां आप अपनी मेहनत की कमाई बैंक में जमा करके और बदले में तय ब्याज मिलता है। यह सुरक्षित होता है और बाजार के उतार चढ़ाव का डर भी नहीं होता है। लेकिन समय के साथ ब्याज दरें कम हुई हैं और अब नए नियम लागू हो चुके हैं, जिनके बारे में हर निवेश को जानना बेहद जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जमा योजनाओं से जुड़े नए निर्देश जारी किए हैं। अब बैंक करंट अकाउंट को छोड़कर किसी भी टर्म डिपॉजिट पर ब्याज देने से बच नहीं सकता, यानी एफडी पर ब्याज देना अब हर बैंक के लिए अनिवार्य है। दूसरी तरफ अगर आपकी एफडी मैच्योर हो जाती है और आप उसे तुरंत नहीं निकालते तो ओवरड्यू अवधि में आपकी सेविंग अकाउंट रेट या एफडी के बेस्ट रेट में से जो कम होगा वही ब्याज मिलेगा। यह नियम पहले भी था, लेकिन अब इसे बहुत सख्ती से लागू किया जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव समय से पहले एफडी तोड़ने को लेकर आया है। पहले अलग अलग बैंकों के अपने अपने नियम थे, लेकिन अब हर बैंक को साफ साफ यह बताना जरूरी है कि प्री मैच्योर विड्रॉल पर कितनी पेनाल्टी लगेगी। यहाँ तक कि अगर आप आधी रकम भी निकालते हैं तो भी पेनाल्टी लागू होगी। इसलिए एफडी कराने से पहले सिर्फ ब्याज ही नहीं बल्कि पेनाल्टी की पूरी जानकारी लेना भी जरूरी हो गया है, वरना ज़रूरत के समय आपका नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक और संवेदनशील बदलाव जमाकर्ता की मृत्यु से जुड़ा है। यदि किसी एफडी होल्डर का निधन हो जाता है तो परिपक्वता के बाद उस एफडी पर कितना ब्याज मिलेगा, यह अब पूरी तरह बैंक की आंतरिक नीति पर निर्भर करेगा। इसलिए नामांकन यानी नॉमिनी जोड़ना और बैंक की यानी नीतियों को जानकारी लेना पहले से भी अधिक आवश्यक हो गया है, ताकि भविष्य में आपको परिवार के किसी भी तरह की परेशानी ना हो। एनआरआई निवेशकों के लिए भी बदलाव किए गए हैं। एनआरआई निवेशकों के लिए भी बदलाव किए गए हैं। अब एफसीएनआर स्कीम के तहत दोबारा आरडी स्वीकार नहीं की जाएगी और यदि एफसीएनआर जमा की परिपक्वता के बाद रिन्यू किया जाता है तो उसे परिपक्वता तिथि का नवीनीकरण तिथि में से जिस दिन की ब्याज दर कम होगी उस दर पर ब्याज मिलेगा। यानी विदेशी निवेशकों को भी अब पहले से ज़्यादा सतर्क रहना होगा। अब बात ब्याज दरों की करते हैं, क्योंकि यही से आपकी जेब पर सबसे सीधा असर पड़ता है। हाल ही में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती की है, जिससे लगभग सभी बैंकों ने अपनी एफडी दरें कम कर दी हैं। यह इस साल की तीसरी कटौती मानी जा रही है। इसका सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो एफडी के ब्याज से अपनी मासिक ज़रूरतें पूरी करते हैं, खासतौर पर बुजुर्ग और रिटायर्ड लोग। टैक्स से जुड़े एक राहत यह दी गई है कि अब एफडी पर टीडीएस की सीमा बढ़ा दी गई है, यानी यदि आपकी एफडी से मिलने वाला ब्याज तय सीमा से कम है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। पहले कम राशि पर टीडीएस कट जाता था, जिससे छोटे निवेशकों को नुकसान होता था। यह बदलाव मध्यम वर्ग और कम आय वाले लोगों के लिए बड़ा फायदा लेकर आया है। अब सवाल यह आता है कि आखिर इस समय एफडी पर कितना ब्याज मिल रहा है। यह पूरी तरह बैंक पर निर्भर करता है। बड़े सरकारी बैंक सामान्य ग्राहकों के माध्यम से दर का ब्याज दे रहे हैं, जबकि छोटे प्राइवेट और स्मॉल फाइनेंस बैंक अपेक्षाकृत ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों को हमेशा 0.5% से 1% तक अधिक ब्याज मिलता है। पोस्ट ऑफिस एफडी की बात करें तो वहाँ ब्याज स्थिर और अच्छा मिलता है। इसी वजह से बहुत से लोग बैंक की बजाय पोस्ट ऑफिस एफडी को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहीं स्मॉल फाइनेंस बैंकों में जोखिम थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन रिटर्न भी अधिक मिलता है। इसलिए निवेश से पहले बैंक की क्रेडिट रेटिंग जरूर जांचें। मान लीजिए आपने 1 साल के लिए 1 लाख रुपए की एफडी कराई, ब्याज दर 6% है तो आपको लगभग 6,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। यदि ब्याज तिमाही चक्रवृद्धि के आधार पर जोड़ा जाए तो रिटर्न थोड़ा बढ़ सकता है। यह कंपाउंडिंग का फायदा है जो आपकी कमाई को धीरे धीरे बढ़ाता है। इन बदलावों के फायदे भी हैं और नुकसान भी है। एक तरफ टैक्स सीमा बढ़ने से छोटे निवेशकों को राहत मिली है और वहीं दूसरी तरफ लगातार घटती ब्याज दरें लंबे समय के निवेशकों को निराश कर रही हैं। वरिष्ठ नागरिक और बैंक स्टाफ
को मिलने वाला अतिरिक्त ब्याज अब भी लागू है, लेकिन ध्यान रखें यह लाभ तभी मिलता है जब वही व्यक्ति एफडी का मुख्य खाता धारक हो। अब बात करते हैं उन रणनीतियों की जिनसे आप अपनी एफडी को स्मार्ट निवेश बना सकते हैं। पहली रणनीति है लेडरिंग, यानी एक बड़ा एफडी करने के बजाय अलग अलग अवधि की कई एफडी बनाएं। इससे ज़रूरत पड़ने पर पैसा निकालना आसान हो जाता है और भविष्य में ब्याज दरें भी बढ़े तो आपको नए रेट का फ़ायदा भी मिलता है। दूसरी बात, बैंकों की स्पेशल एफडी स्कीमें हमेशा देखें। कई बार 393 दिन या 555 दिन जैसी अजीब अवधि पर ज़्यादा ब्याज मिलता है। ऑटो रेन्युअल की सुविधा आसान जरूर है, लेकिन कई बार नुकसानदायक साबित होती हैं, क्योंकि आपकी पुरानी एफडी अपने आप रेन्यू होकर और कम रेट्स पर जुड़ जाती है, जबकि बाजार में ज़्यादा रेट चल रहे होते हैं। इसलिए रिन्यूअल में सबसे पहले मौजूद ब्याज दर जरूर जांचें। यदि आपको कुल सालाना आय टैक्स योग्य सीमा से कम है तो फॉर्म 15G या 15H जरूर भरें, ताकि आपकी एफडी पर टीडीएस ना कटे। बहुत से लोग जानकारी के अभाव में हर साल बेवजह टैक्स कटवा बैठते हैं। अब तुलना की बात करें तो पीपीएफ लंबी अवधि का निवेश, टैक्स छूट मिलती है लेकिन पैसा 15 साल तक लॉक रहता है। एफडी अवधि लिक्विड है क्योंकि अवधि आपकी ज़रूरत के हिसाब से चुने सकते हैं। म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज़्यादा हो सकता है लेकिन जोखिम भी उतना अधिक है। सोने में उतार चढ़ाव तेज होता है जबकि एफडी स्थिर रहती है। लेकिन महंगाई को हमेशा ध्यान रखें, अगर महंगाई और एफडी का ब्याज बराबर है तो असल फ़ायदा शून्य हो जाता है। इसलिए अपनी पूरी संपत्ति सिर्फ एफडी में ना लगाएं, इसे निवेश पोर्टफोलियो का केवल एक संतुलन हिस्सा बनाएं। भविष्य में यदि रेपो रेट फिर गिरता है तो एफडी दरें और कम हो सकती हैं, और यदि महंगाई बढ़ती है तो रेपो रेट ऊपर जाता है तो एफडी ब्याज बढ़ भी सकती है। यानी एफडी पूरी तरह आर्थिक नीतियों पर निर्भर है और हमें हर बदलाव पर नज़र रखनी चाहिए। अगर आपने यह वीडियो ध्यान से सुना है तो अब आप समझ चुके होंगे कि एफडी सिर्फ पैसा जमा करने का साधन नहीं रह गया, इसे समझदारी से मैनेज करना जरूरी है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों और निवेशकों के पास शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और यदि आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।